धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में माना जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हमें जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाना है उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु ना खरीद कर लाएं जिनसे कि अशुभता आ जाए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी खरीद कर लानी चाहिए, आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको इस 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं जरूर खरीद लेनी चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य में हो उस वस्तु को आप खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा से घर हमेशा धन धान्य और सुख सुविधा वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें अवश्य खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा कर कि फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान भी करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां हो सके, जरूरतमंद हो, वहां पर झाड़ू ले जाकर वहां पर आपको रख देना चाहिए या दान दे देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया सबको लाना चाहिए। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसकी पूजा करने के बाद ही घर में क्यारी में, गमले में डालना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपकी जो भी धन है और जो भी उसमें बरकत होने लगती है, अगर आए दिन आवश्यकता से अधिक खर्चे हो रहे हैं तो उस पर रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डेली खरीद कर लाते हैं तो ये शुभ नहीं होता है। आपको नमक कभी कभी ही खरीदना चाहिए। नमक अगर आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। और नमक आप खरीद कर लाते हैं, माँ लक्ष्मी जी के सामने उसको भी थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो बहुत अधिक शुभ होता है। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। गोमती चक्र लगाकर उनके हाथ से पूजा करवा दें जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन में बहुत ज्यादा वृद्धि होती रहती है। दिन दुगनी रात चौगुनी आपके धन में बढ़ोतरी होती ही जाती है, होती ही जाती है। पांचवी वस्तु है कौड़ी। कौड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीली, चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ी लानी है वो या तो सफेद लेकर आनी है या फिर पीले रंग की कौड़ी लेकर आनी है। कहते हैं कि घर में कौड़ियां अगर होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। कौड़ियां लक्ष्मी जी को बहुत अधिक आकर्षित करती हैं। इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 21 या 51 कौड़ियां धनतेरस के दिन जरूर लाएं। शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके, रोली कुमकुम अर्पित करके, फिर लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां पर आप रख दीजिए। आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहेगी। आपके घर से धन कभी खत्म ही नहीं होगा। जब तक वहां पर कौड़ियां रहेंगी तब तक आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। आप अगर कौड़ियां खरीद कर लाते हैं
तो कौड़ियों को आप कुमकुम रोली से पूजा जरूर किया करें। और श्री यंत्र आप जब भी कभी लेते हैं तो उसकी भी पूजा आप जरूर करें। श्री यंत्र भी अगर आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। और अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गईं। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ ने जाकर महालक्ष्मी जी से वो मिले तो उन्हें पता चला कि महालक्ष्मी जी बहुत अप्रसन्न है और वो किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूं। जब चारों दिशाओं से पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे मां लक्ष्मी जी धरती पर पुनः आ सकती हैं। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते ही माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोली कि मैं अब किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसी है। इसी कारण धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को लाते हैं या उसकी माला लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं होती है। किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए और लक्ष्मी जी की पूजा और जरूर करनी चाहिए, धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।